बड़ी जानकारी इस बीच अपने दर्शकों को दे दे। ऋषभ देव में तेल लेने और वॉशरूम के लिए रोका गया है। ये काफिला वॉशरूम के लिए अतीक को नीचे उतारा गया। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। वॉशरूम के लिए अतीक को नीचे उतारा गया। साबरमती से अब तक के सफर में ये पहला ब्रेक है और इसे आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। नॉन स्टॉप कवरेज बीते लगातार 3 घंटों से ज्यादा का समय बीत चुका है और देखिए तेल भरवाने के लिए ऋषभ देव में और वॉशरूम जाने के लिए ये काफिला अभी के लिए रुका है और अतीक को गाड़ी से, वाहन से नीचे उतारा गया है। ये अब तक के सफर में सबसे पहला ब्रेक है, सबसे पहला ब्रेक। देखिए ऋषभ देव में तेल लेने और वॉशरूम के लिए ये काफिला रोका गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, वॉशरूम के लिए अतीक को नीचे उतारा गया है। साबरमती से अब तक के सफर में ये सबसे पहला ब्रेक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और बीते 3 घंटे 26 मिनट से एबीपी गंगा पर नॉन स्टॉप महा कवरेज भी आप देख रहे हैं और तब से लेकर अब तक के सफर में ये पहला ब्रेक। देखिए वॉशरूम के लिए अतीक को गाड़ी से नीचे उतारा गया। जाहिर है सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। 45 अधिकारी आईपीएस की मौजूदगी है और बुलेट प्रूफ जैकेट्स के साथ हमारे सभी अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। विवेक, पहला ब्रेक अब तक के सफर में, जाहिर है कि ये ब्रेक पहले से प्लान होगा कि इसी जगह पर रोकना है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सारे ब्रेक, सारे स्टॉपेज पहले से प्लान थे कहां पर रुकना है और किसी अच्छी जगह पर जो शहर की जगह हो, जहां पर रोशनी के पर्याप्त इंतजाम हो, जहां पर सुरक्षा के इंतजाम हो, जहां पर भीड़ भाड़ हो, ऐसी जगह पर रुकना था और वहां पर लोकल पुलिस को भी आना था। यानी ऐसी जगह पर जहां पर सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, उस जगह पर स्टॉपेज होना था। लेकिन ये जो नेचर्स कॉल होती हैं ये कभी भी हो सकती हैं, इसलिए नेचर्स कॉल के लिए कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं होती। अगर किसी को ज़रूरत है तो कुछ मिनट के लिए गाड़ी रोकी गई होगी। और मुझे लग रहा है कि जो जैसे मुख्तार अंसारी के काफिले में हमने देखा, जब वो रोपड़ जेल से लाया जा रहा था बांदा जेल, तो रास्ते में कई पेट्रोल पंप जहाँ पर रिफ्रेशमेंट की सुविधाएं होती हैं, जहाँ पर फ्रेश होने की सुविधाएं होती हैं, वहाँ पर रोका गया था। वहाँ जो नेचर्स कॉल की एक कॉल होती है, वहाँ पर सारी चीज़ें की। लेकिन अतीक को भी अगर रोका गया है तो बहुत मुश्किल से 2-4 मिनट से ज़्यादा गाड़ियां नहीं रुकी होंगी और 2-4 मिनट के बाद ही ये फ्लीट फिर आगे बढ़ेगी। क्योंकि देखिए सारे जहां पर चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, सभी रास्तों को अलर्ट किया गया है और उस जनपद की जिम्मेदारी होगी, वहां के जनपद की पुलिस एस्कॉर्ट करेगी जब तक कि उस जनपद से ये काफिला निकल नहीं जाएगा। उसके बाद जिस दूसरे जिले में गाड़ी जाएंगी, वहाँ की पुलिस वहाँ से उसको स्वागत करेगी उसका, और उसके बाद उनको उसी तरह से पूरे जनपद को आखिरी तक पूरे एस्कॉर्ट से, सुरक्षा के साथ, पूरे तामझाम के साथ, पूरी सिक्योरिटी के साथ अपने जिले को क्रॉस कराएगी। ये जिम्मेदारियां पहले से इसको सुनिश्चित कर लिया गया था तीनों राज्यों में, गुजरात में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में भी। जब उत्तर प्रदेश में इंटर होंगे, ये पूरे सिस्टम को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है बखूबी तरीके से, पूरी प्लानिंग के साथ। लेकिन अभी ऋषभ देव पर वहां पे पेट्रोल भरवाने के लिए और साथ ही साथ क्योंकि वॉशरूम जाना था, इसके लिए गाड़ी के काफिले को रोका गया। लेकिन 2-3 मिनट से ज्यादा गाड़ी वहां पर नहीं रुकेगी। आप दोनों सहयोगी हमारे साथ लगातार बने रहिए और लगातार हम एबीपी गंगा पर दर्शकों तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे कि किस तरीके से देखिए काफिला लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन साबरमती से अब तक का ये पहला ब्रेक हमने आपको बताया ऋषभ देव में, जहां पेट्रोल भरवाना है, वॉशरूम के लिए इस काफिले को रोका गया। लेकिन बहुत ज्यादा समय के लिए काफिला नहीं रोका जाएगा, केवल 2 या 3 मिनट होगा। अतीक को नीचे उतारा गया, उसके बाद वॉशरूम के बाद ये जो काफिला है ये फिर दोबारा से आगे की तरफ रवाना हो जाएगा, क्योंकि उदयपुर पहुंचने वाला है। बहुत ही कम मिनट का समय बाकी है जब उदयपुर पहुंच जाएगा। ये देखिए, ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जब काफिला, और देखिए अब देखिए अतीक अहमद वापस से दोबारा से इस वैन में बिठाया जा रहा है। ये वज्र वाहन है जिसमें अतीक अहमद को दोबारा से बिठाया जा रहा है। ये काफिला रुका था, लेकिन देखिए इतने ही मिनट, जितना हमने आपको बताया 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगा होगा। वापस से देखिए अतीक अहमद को गाड़ी में बिठाया जा रहा है, वज्र वाहन में बिठाया जा रहा है और पूरे काफिले की मौजूदगी के बीच, सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोबारा से अतीक अहमद को बिठाया जा रहा है। ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। पेट्रोल भरवाया गया, उसके बाद क्योंकि वॉशरूम यूज करना था तो अतीक अहमद को नीचे उतारा, लेकिन ज्यादा समय नहीं लिया, केवल 2 से 3 मिनट का वक्त लिया और वापस से अतीक अहमद को बैठा दिया।
ये देखिए एबीपी गंगा का काफिला भी क्योंकि साथ ही साथ है, एबीपी गंगा की टीम भी साथ ही साथ है। और तुरंत हमने आपको ये वो तस्वीर भी दिखा दी जब अतीक अहमद को नीचे उतारा गया और उसके बाद वापस से 2 से 3 मिनट में उसको बैठा दिया गया है इस वैन के अंदर, इस वज्र वाहन के अंदर। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी के बीच में, पूरे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों के बीच में आप देखिए पुलिसकर्मी, अगर आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हो, पूरे बुलेट प्रूफ जैकेट्स के साथ वो लैस है, यानी कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। और इन्हीं इंतजामों के बीच अब देखिए अतीक अहमद को वापस बैठा दिया गया है। अब इस वज्र वाहन को बंद करके आगे ये काफिला रवाना हो जाएगा। तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप ये एक्सक्लूसिव देख रहे हैं जो केवल और केवल एबीपी गंगा के पास है, क्योंकि इस पूरे काफिले के साथ एबीपी गंगा की टीम भी चल रही है। और एबीपी गंगा की टीम लगातार अब तक लाइव अपडेट्स पहुंचा रही है कि चल क्या रहा है पूरे साबरमती से लेकर के अब तक के रास्ते में। सबसे पहला ये ब्रेक जहां पर गाड़ी में पेट्रोल भरवाया गया और वॉशरूम यूज करना था अतीक अहमद को, उसे नीचे उतारा गया, लेकिन महज 2 से 3 मिनट में वापस से अतीक अहमद को वज्र वाहन में बैठा दिया गया है। और अब पुलिसकर्मी देखिए, ये देखिए तस्वीर, ये वापस से अतीक अहमद को वज्र वाहन में बैठाते हुए और अब ये काफिला दोबारा से आगे की तरफ रवाना हो जाएगा। तकरीबन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये वाहन आगे बढ़ रहा है और कोशिश यही है कि रात को जितना ज्यादा सफर कवर कर लिया जाए उतना बेहतर होगा, क्योंकि सुबह फिर वही हफ्ते का पहला सोमवार है, लोगों को ऑफिस जाना होगा, भीड़ होगी रास्ते में, तो स्पीड वाहन की थोड़ी कम हो सकती है। जितना मैक्सिमम हो सके वाहन की जो स्पीड है वो खींची जाए रात को, ये स्ट्रैटेजी है। ये तस्वीर एक्सक्लूसिव आप देख लीजिए एक बार फिर से, क्योंकि ये अतीक अहमद को जब नीचे उतारा गया, पहला ब्रेक ये पूरे साबरमती से अब तक के रास्ते में अतीक अहमद को नीचे उतारा गया, वॉशरूम यूज किया और अब अतीक अहमद को वापस से गाड़ी में बैठा दिया गया है। इस वज्र वाहन में अतीक अहमद को दोबारा से बैठा दिया गया है और अब ये काफिला आगे की तरफ रवाना होगा। ये साबरमती से अब तक के रास्ते में ये पहला ब्रेक था। आपको ध्यान रहे कि 5:45 पर वो काफिला निकला था साबरमती जेल से और अब इस वक्त 9:17 का वक्त है। तो तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा के समय में 3 घंटे के समय में ये पहला ब्रेक आपने देखा। देखिए किस तरीके के इंतजाम थे, हर तरफ पुलिस के जो कर्मचारी, जो 45 जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, वो आसपास थे, पूरा घेरा बना हुआ था और उसी घेरे के बीच अतीक अहमद को नीचे भी उतारा गया, वॉशरूम भी उसने यूज किया, उसके बाद उसको वापस से इस वज्र वाहन में बैठा दिया गया और अब ये काफिला फिर से आगे बढ़ेगा। पेट्रोल भी भरवाया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो और किसी के पास नहीं है, क्योंकि इस काफिले के साथ लगातार एबीपी गंगा की टीम भी आगे बढ़ रही है। कहां पर हॉल्ट लिया, कहां पर रुके, हर तस्वीर आप रात भर देखेंगे एबीपी गंगा के पास। पहला ब्रेक साबरमती से अब तक के रास्ते में 3 घंटे में तकरीबन ये पहला ब्रेक लिया, जहां ऋषभ देव में गाड़ी को रोका गया, पेट्रोल भरवाया, अतीक अहमद ने वॉशरूम यूज किया, वापस से अतीक अहमद को गाड़ी में बैठाया गया। ये देखिए तस्वीर जब अतीक अहमद नीचे उतरा और ये देखिए सारे जो पुलिसकर्मी जिनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, जो लेने के लिए गए थे साबरमती जेल से, उन सभी ने गोल घेरे के बीच, सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को नीचे उतारा, वॉशरूम यूज किया और वापस से अतीक अहमद को गाड़ी में बैठा दिया है। ये तस्वीर देखिए, ये सभी के सभी पुलिसकर्मी जो पूरा घेरा बनाकर सुरक्षा कवच के बीच में अतीक अहमद को लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवाही, क्योंकि पेशी होनी है देखिए कोर्ट में अतीक अहमद की, और ऐसे में सुरक्षित तरीके से अतीक अहमद को कोर्ट पहुंचा दिया जाए, एक बड़ी जिम्मेदारी इन सभी के कंधों पर। और उसी जिम्मेदारी के तहत पूरे सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजामों के बीच अतीक अहमद को वापस से वज्र वाहन के अंदर बैठा दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी गंगा के पास है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। अतीक अहमद पहले ब्रेक के लिए यहाँ पर पूरा काफिला रुका है, वॉशरूम यूज किया, अब वापस से बैठा दिया गया। हालांकि सभी स्टॉपेज जो है वो तय है, लेकिन वॉशरूम यूज करना था इसलिए गाड़ी को रोका गया, महज 2 से 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं रुका और वापस से अतीक अहमद को इस वज्र वाहन में बैठाया गया और अब ये काफिला दोबारा से आगे बढ़ता हुआ। ये लगातार नॉन स्टॉप कवरेज आपको केवल एबीपी गंगा पर देखने को मिल रही है, क्योंकि एबीपी गंगा की टीम भी इसी काफिले के साथ है और लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रही है। लाइव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहले ब्रेक की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप एक बार देख लीजिए, जब अतीक अहमद को नीचे उतारा गया और अब अतीक अहमद को वापस से बैठा दिया गया है। अब ये वज्र वाहन दोबारा से आगे बढ़ेगा और ये काफिला अब आगे की तरफ रवाना होगा, क्योंकि जानकारी ये है कि उदयपुर ये काफिला पहुंचने ही वाला है और फिर उसके आगे ये काफिला बढ़ता हुआ प्रयागराज पहुंचेगा। कल तक शाम तक उम्मीद तो जता रहे हैं, लेकिन अब कल सुबह पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा स्पीड कितनी रहती है गाड़ी की,
क्योंकि सुबह का वक्त होगा, ऑफिस जाने का वक्त होगा, रास्ते में भीड़ होगी, तो गाड़ी की स्पीड हो सकता है थोड़ी सी रात के मुकाबले तो जाहिर तौर पर धीमी होगी, लेकिन किस स्पीड के साथ ये वाहन काफिला आगे बढ़ता है वो देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी गंगा के पास है, जिसमें आप देख रहे हैं पहले ब्रेक के लिए, पहले हॉल्ट के लिए, जहां पर ये गाड़ी रुकी ऋषभदेव में, और यहाँ पर पेट्रोल भरवाया गया गाड़ी में, और साथ ही साथ अतीक अहमद को वॉशरूम यूज करना था तो एक बार नीचे उतारा गया। महज 2 से 3 मिनट में वापस अतीक अहमद को गाड़ी में बैठाकर अब आगे की तरफ ये काफिला रवाना हो चुका है। महत्वपूर्ण जानकारी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। राजस्थान के डूंगरपुर पहुंच चुका है अतीक अहमद का ये काफिला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।